जंगल में सुंदरी कौवे और कालू कौवे का घोंसला था। वो सारा दिन घूमते फिरते तरह तरह के फल खाते और थक हार कर अपने घोंसले में वापस आ जाते। फिर एक दिन सुबह काफी हो गई है, चलो आज अमरूद के बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन सुंदरी कौवे शायद आज को ठीक नहीं थी। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाओ मेरे लिए भी घोंसले में ही ले आना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम साथ चलते तो ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम जाते हो या? नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ क्यों रही हो? ये कहकर कालू कौवा अकेला ही चला जाता है और वो सीधा अमरूदों के बाग की तरफ जाता है और सारा दिन घूमने फिरने के बाद शाम होते ही अपने घोंसले की तरफ वापस आ जाता है। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूदों के बाग की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत मजे के थे, मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या खबर है? मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो तुम इतने उदास क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तुम इनकी मम्मा होगी और मैं इनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन घोंसले में बैठा रहना पड़ेगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मैं अंडों पर? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम इन अंडों की हिफाजत करना है। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में। हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर तो मैंने सारा दिन सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है? कहीं तुम इन अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, अब मैं इतनी भी कठोर दिल नहीं हूँ। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ मसला अंडों पर बैठने का है, वो मैं नहीं कर सकती। फिर क्या उपाय सोचा है? वो ये कि तुम सारे जंगल में उड़ते रहते हो, कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। वो ये है कि हम किसी पक्षी के अंडे घोंसले से उठा फेंकेंगे और अपने अंडे वहाँ रख देंगे। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को ले आएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ज्यादा काव काव मत सुनाओ। जो कहा है वो करो, वरना अभी चली जाऊंगी अपने मम्मा पापा के घर, तुम्हें और तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन कालू कौवा जंगल में ऊंची उड़ान भरता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे पड़े हैं। काफी उड़ान के बाद एक पेड़ के ऊपर उसे एक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला नजर आता है, जिसमें 2 अंडे पड़े होते हैं और वो खुश हो जाता है और वो जल्दी से वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। क्या हुआ? कोई घोंसला मिला या नहीं? हाँ, पास में ही एक पेड़ के ऊपर घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं और है भी हमारे अंडों की तरह ही सफेद। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला है वो। तुम जल्दी करो। टुनटुनी चिड़िया अभी मैंने आम के पेड़ की तरफ जाती देखी है। ये कहकर वो जल्दी से अपने दोनों अंडे उठाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और वो जल्दी से बेचारी टुनटुनी चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और उसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। तभी टुनटुनी अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ वहाँ आती है। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे बहुत बेचैनी से इंतजार है अपने छोटे छोटे बच्चों का। हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूँगा। और ऐसे टुनटुनी चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसके घोंसले में तो कौवे के अंडे हैं। देखा, मजे करेंगे, घूमे फिरेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो मासूम चिड़िया। हाँ, चलो फिर आज अमरूदों के बाग की तरफ हम इकट्ठे चलते हैं। और ऐसे वो बेफिक्री से मौज मस्ती करते रहे। उधर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बेचैनी से इंतजार था अपने बच्चों को अंडे से निकलने का। दिन और रात गुजरते रहे और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टुनटुनी चिड़िया को इंतजार था। सुनो जी, अंडों से बच्चों की धीमी धीमी सी आवाज महसूस हो रही है। शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं।
अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि दोनों अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अचानक से अपने बच्चों का काला कौवा जैसा रंग देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? ये तो कालू कोई के बच्चे लग रहे हैं। नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? ये कहकर वो रोने लगती है। तुम हौसला करो, हकीकत यह है कि किसी कौवे ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रख दिए हैं। भला कोई अपने अंडों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कौवे ऐसा कर लेते हैं। देखो मासूम छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम इन्हें अपने ही बच्चे समझकर दाना खिलाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। होए होए, मेरे छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। अभी इनकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। और फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चलता है। बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से आज। मैंने देखा टुनटुनी चिड़िया उनको दाना खिला रही थी। चलो फिर चलते हैं। और वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी? बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या? ये कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? टुनटुनी चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन टुन्नू चिड़िया उनको देखकर सब समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है। तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है। तुम दोनों ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ये कहा कि बच्चे बहुत काले हैं। हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता। और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी। बिल्कुल नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की इन अंडों की। मुझे हर पल इंतजार था इन बच्चों का। लम्हा लम्हा मैंने इंतजार में गुजारा है इन बच्चों के। मुझे काले बच्चे अपने बच्चों की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तमाम पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी सारी शरारत बता दूंगी। टुनटुनी चिड़िया बहन, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कहा था इनके पापा को ऐसा करने से, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम जाते हो या नहीं? फिर सुंदरी कौवे और कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार देती है। समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो हमने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, तभी ये शादी होगी, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया ने रोते हुए सारी बात अपनी समधन को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये मेरी टुनटुनी को फिट नहीं आई। हम पर दया कीजिए, ये शादी होने दीजिए। सारी बातें आप झूठ बोल रही हैं। कह क्यों नहीं देती? आपने मेरे कीमती ब्राइडल लहंगे को बेचकर ही ये सारा इंतजाम किया है। चल बेटा कालू, हम इन चोरों की बेटी से तेरी शादी नहीं कर सकते। क्या पता इनकी बेटी हमारे घर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। समधन जी, मेरी बात तो सुनिए। समधन जी, मेरी बेटी को यूँ छोड़कर मत जाइए। जंगल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी बिटिया की बारात वापस लौट गई तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे। कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? मेरी पगड़ी उछाल कर मत जाइए समधन जी, आपकी भी तो एक बेटी है। जरा जबान संभाल कर बोलिए समधन जी। खबरदार, जो आपने अपनी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो आपकी जुबान मैं खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छी बात है समधन जी, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं गरीब हूँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो बिठा कर रखिए अपनी बिटिया को अपने घर। चल बेटा कालू, हो गया फैसला। हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर में नहीं करनी।
टुनटुनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया। माँ, अब कौन बिया करेगा मुझसे? बिया तो मेरी किस्मत में ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है माँ। माँ, मुझे आपने मार क्यों नहीं दिया था? अब मुझ गरीब से कौन शादी करेगा माँ? चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। भगवान ने हमारी टुनटुनी के लिए कालू से अच्छा दूल्हा लिखा होगा। सब्र रख बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टुनटुनी नदी पर बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी पर पानी पीने आता है। अरे, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए आए हो? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम बंटी है। और मेरा नाम टुनटुनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टुनटुनी और बंटी में प्यार हो गया। फिर एक दिन बंटी और टुनटुनी को कालू को वो साथ में देख लेता है। अच्छा, तो टुनटुनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है कालू, काले दिल वाला। इस तरह कालू को उन दोनों को जुदा करने का प्लान बनाने लगा और उसे मौका मिल गया। एक दिन बंटी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी कालू मोटर गाड़ी से बंटी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला था। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी को बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। कालू वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? अपनी जान पर खेल गई। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं उस कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। टुनटुनी को किसी तरह डॉक्टर बुलबुल बचा लेती है और दूसरी तरफ कालू को वो जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है और बंटी और टुनटुनी चिड़िया की शादी धूमधाम से हो जाती है। सुंदरवन नाम के एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवे के पास खेती करने के लिए जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। घर के हालात देखकर उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? वहाँ जाकर काम कर लूंगी तो कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर टुनटुनी, तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। तुम जानती नहीं हो उस सेठ की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर चिड़िया पर बुरी नजर रखता है। नहीं, तू वहाँ काम करने नहीं जाएगी बस। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। कालू कौवा दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहा था। कालू कौवा जब भी जंगल में किसी से मदद मांगने जाता तो सभी पक्षी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उधर जंगल का सेठ गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब कालू को वो मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी कालू कौवे से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, ओ कालू, तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पिताजी की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? ये कहकर कालू कौवा चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और कुछ भी खाने को नहीं है, अब हम क्या खाएंगे जी? टुनटुनी, तू सुनहरी के लिए कुछ देख ले, हम तो भूखे भी सो जाएंगे।
लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी। आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है टुनटुनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं और खेत पूरी तरह बंजर है। इसमें घास का एक अंश भी नहीं उगता है। अपने पति की लाचारी देख टुनटुनी चिड़िया को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले सुनहरी मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं अगर मुश्किल वक्त में कुछ भी खाने को मिले तो भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही सुनहरी चिड़िया कालू कौआ उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। मैं तो पेट भर कर खाऊंगी। आज तो मजा ही आ गया। हाँ टुनटुनी, ये तो लाजवाब है। ये रोटी तो गेहूं के आटे से भी अच्छी लग रही है। फिर टुनटुनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि ये इतनी अच्छी नहीं है। आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास आप दोनों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, तूने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया। अब तू रो मत। मैं कल ही काम की तलाश में शहर के जंगल जाता हूँ। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर एक बंटी नाम का कबूतर आता है। अरे सुनिए, क्या ये कालू जी का घर है? उनके लिए कुछ खास तोहफा है। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। बताइए क्या काम है। तभी कालू कौआ आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर कालू कौआ, टुनटुनी, सुनहरी चिड़िया सब बहुत ही खुश होते हैं। माँ, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, जिसकी इतनी अच्छी बच्ची हो उसकी भगवान क्यों नहीं सुनेगा। अब उनके दिन बदल जाते हैं। फिर कालू खेती करने का सारा सामान खरीद लेता है और अपने खेत में डालता है और फिर उसके खेत में फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है। देखते ही देखते अब वो उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। सुंदर वन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी दही बेचा करते थे। उनके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गायू था। अजी सुनते हो, दुकान से आते समय गायों के लिए हरी हरी घास लेते आना। मेरी गाय को हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है भाग्यवान, लेता आऊंगा। बंटी कबूतर शाम को दही बेचने चला जाता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 30 डिवाइडेड बाय 6 कितने होते हैं। दही ले लो, दही स्वादिष्ट और मीठी दही। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। ले लो मीठी स्वादिष्ट दही, खा लो मीठी और स्वादिष्ट दही। अरे ओ दही वाले भैया, मुझे 1 किलो दही देना। अभी देता हूँ बहन जी। बंटी भैया, तुम्हारी दही खाए बिना भोजन तो हजम होता ही नहीं। ये मीठी तो है ना? हाँ बहन, अगर मेरी दही मीठी ना हो तो पैसे नहीं लूंगा। इस तरह 2-3 घंटों में ही बंटी की सारी दही बिक जाती थी। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौआ देखा करता था। वो उससे बहुत जलता था। अरे सुंदरी, दही का व्यापार तो हम लोग भी करते हैं, पर ये बंटी के दही में ऐसा क्या खास होता है जो सारे ग्राहक इसी से दही खरीदना पसंद करते हैं? अजी, तुम दूसरों की तरक्की देख देख कर क्यों अपना खून जलाते रहते हो? रंग तो तुम्हारा पहले से ही काला है और जलने की वजह से और काला पड़ गया है। अपने काम पर ध्यान दो। जिसकी किस्मत में जितना होता है वही मिलता है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। सुंदरी कौवी वहाँ से
चली जाती है। उसके जाने के बाद कालू को वो सोचने लगता है कैसे इसके व्यापार को बंद कराया जाए। अगले दिन जब टुनटुनी अपने गाय का दूध निकालने जाती है तो गाय बेसुध पड़ी थी। गायू, अरे ओ गायू, क्या हुआ तुझे? तो इस तरह बेसुध क्यों पड़ी है? सुनहरी के बापू, जल्दी आओ, देखो ना अपनी गायू को क्या हो गया है, ये कुछ बोल ही नहीं रही है। तभी दौड़ा दौड़ा बंटी कबूतर वहाँ आता है और गायू को देखकर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब हमारी गाय कभी नहीं बोलेगी, इसे किसी पापी ने जहर दे दिया है। हे भगवान, ये क्या नष्ट हो गया? मेरी गायू से किसकी क्या दुश्मनी थी? गायू को मारने के बदले वो मुझे मार देता। दोनों पति पत्नी रोते हुए गायू को अपने घर के पिछवाड़े मिट्टी में दबा देते हैं। अब क्या होगा सुनहरी के बापू? घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरी गाय खरीद सके। उठो टुनटुनी, उठो, चलो घर चलो। अब सब ऊपर वाले के हाथ में ही है, वही हम लोगों को रास्ता दिखाएगा। पूरा दिन दोनों पति पत्नी रोते रहते हैं। अगले दिन सुबह टुनटुनी गायू के पास जाती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ पर एक पेड़ उग चुका था और उस पर दही की बहुत सारी मटकियाँ लटक रही थी। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, बरसों तक तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब तुम कितनी भी मर्जी दही बेच सकती हो। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया दही का व्यापार करके खुशी खुशी रहने लगी।